हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी एसएससी एमटीएस एग्जाम के बारे में। एमटीएस एग्जाम में आपके अब लास्ट 30 दिन बचे हुए हैं। 30 सितंबर से 14 नवंबर तक आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम से पहले जो भी डाउट्स हैं वो सब सॉल्व करने के लिए वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या रिवाइज करें, क्या रिवाइज अब ना करें, उन सब चीजों के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। साथ में सेफ स्कोर क्या हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। इस ऐप पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, चाहे वो एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीएचएल, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो। सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट आप सिंगल पास के थ्रू यहाँ पर दे सकते हैं। बस आपको इनका एक पास प्रो परचेज करना है। अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे ज्ञान GYAN, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और सिंगल पास के थ्रू आप पूरे साल एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम के सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट आप लगा सकते हैं। तो इसका पास आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी एसएससी एमटीएस एग्जाम के बारे में। एमटीएस एग्जाम में आपके अब लास्ट 30 दिन बचे हुए हैं। 30 सितंबर से 14 नवंबर तक आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम से पहले जो भी डाउट्स हैं वो सब सॉल्व करने के लिए वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या रिवाइज करें, क्या रिवाइज अब ना करें, उन सब चीजों के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। साथ में सेफ स्कोर क्या हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल कंपटीशन है कितना यहाँ पर। काफी सारे लोग डरे रहते हैं ऐसे ही सोच के कि यार इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो उसको थोड़ा आराम देना अपने दिमाग को बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं ये पहली स्लाइड आपके लेके आया हूँ। सबसे पहले देखिए आरटीआई के थ्रू जो रिप्लाई मिला उसमें क्या लिखा है, 57 लाख प्लस 57,44,000 लोगों ने ये फॉर्म भरा है इस साल एमटीएस का। और पोस्ट कितनी है, 8,326 सिर्फ, जिसमें से 4,800 करीब एमटीएस की, 3,400 करीब हवलदार की पोस्ट है। और फॉर्म कितने भरेगा, 57 लाख प्लस। इसको देखकर कई लोग डर जाते हैं, यार मेरा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, 57 लाख लोगों में एक सीट लेना कितना मुश्किल है ना। ये देख के डरना नहीं है। ये लोग खाली दिखाने के लिए जो फॉर्म है वो भर देते हैं। कई लोगों को एसएससी का मतलब तक नहीं पता, उन्होंने एमटीएस का फॉर्म भर दिया। उन्हें क्या लगता है 10th पास के लिए जॉब है तो बहुत आसान पेपर आएगा, एक दिन जाके बैठेंगे तो दे देंगे, आराम से निकल जाएगा। जबकि आपको भी पता है सीजीएल से ही मुश्किल ये एग्जाम होता है। ठीक है, ये नंबर बढ़ने का दूसरा रीजन क्या है, 10th पास जो लोग हैं वो तो फॉर्म भरते ही भरते हैं, साथ में कई लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट उन्होंने कर रखी है, वो लोग इसका फॉर्म दबा के भरते हैं। सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तब भी वो एमटीएस एग्जाम देने पहुंच जाते हैं। इस चक्कर में भी इसकी जो नंबर है फॉर्म्स का वो बढ़ जाता है। लेकिन आप एक चीज को समझिए जो आपको आराम भी देगा थोड़ा, रियल कंपटीशन कितना है। रियल कंपटीशन सिर्फ 3 से 4 लाख लोगों के बीच में, जो लोग एसएससी का मतलब जानते हैं और तैयारी कर रहे हैं। बाकी लोगों ने, चाचा ने फॉर्म भरा था, भतीजे ने भर दिया, ऐसे ही चल रहा है उनका। तो कंपटीशन आपका 3 से 4 लाख लोगों के बीच में, इतना समझ लो। ये मत सोचो कि 60 लाख लोगों में एक सीट कैसे लूंगा। अपने आप को जबरदस्ती प्रेशर में नहीं डालना है। 3 से 4 लाख लोग हैं, उसमें मुझे अपनी एक सीट निकालनी है। इसमें भी आधे लोग होंगे जो सच में बहुत अच्छी तैयारी करके आएंगे, और उसी में से आप हो, उसमें से आपको अपनी एक सीट निकालनी है। ठीक है, एमटीएस 2022 से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एमटीएस 2022 में फॉर्म भरे गए थे 55 लाख। ठीक है, और अटेंडेंस कितनी रही, 41.25%। तो लगभग 60% लोग तो एग्जाम देने ही नहीं गए। ठीक है, हर साल का ये है, ये खाली 2022 की बात नहीं है, 2023 की बात भी यही है। लेकिन 2023 में सीट बहुत कम थी, वैकेंसी बहुत कम थी, इसलिए वहां का आंकड़ा यहाँ पर फिट नहीं बैठता, वहां का डाटा। इस चक्कर में मैंने डाटा एमटीएस 2022 का लिया। ठीक है, फॉर्म 55 लाख लोगों ने भरा और अटेंडेंस सिर्फ 40% के अराउंड रही। तो आप समझ सकते हैं कि इतने लोगों में कितने लोग पेपर देने आएंगे एक्चुअल में। ठीक है, वैकेंसीज कितनी थी 2022 में, 11,000 थी, अभी 8,326 है। कट ऑफ देखो एमटीएस 2022 में क्या थी, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको लगभग कितना स्कोर अपना एम रखना है। 150 में से कट ऑफ गई थी 125.06, ओबीसी की 124, ईडब्ल्यूसी 122, एससी की 119 और एसटी की 112। हाईएस्ट कट ऑफ क्यों बता रहा हूं, कई लोग बोल रहे हैं मुझे बिहार में जॉब लेनी है, मुझे दिल्ली में ही लेनी है, अपने होम स्टेट में लेनी है, और वैकेंसी मान लो 1 आ रखी है, 2 आ रखी है। तो कंपटीशन आसानी सी बात है, बहुत ज्यादा हो कंपटीशन। जितनी कम वैकेंसी उतने ज्यादा दावेदार होंगे वहां पे, उतनी ज्यादा कट ऑफ जाएगी आपकी। मैक्सिमम कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी 141, ओबीसी की 138, ईडब्ल्यूसी की 134, एससी की 144, एसटी की 141। मान लो आपके स्टेट में यूआर की वैकेंसी 1 है और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यूआर कैटेगरी कैंडिडेट से भी ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। इस चक्कर में यहाँ पे एसटी की जो कट ऑफ है वो ज्यादा चली गई है। ठीक है, इसको भी देखो, अभी देख के डर लग रहा होगा इतनी ज्यादा कट ऑफ है, इतने ज्यादा नंबर कैसे आएंगे। इसको भी आगे चल के जब हम सेफ स्कोर में बात करेंगे तो आपको इसमें भी थोड़ी राहत मिलेगी और आपको समझ में आएगा एक्चुअल में पीछे कैसा चल रहा है। एसएससी में आपको आगे लगता है अरे इतनी ज्यादा कट ऑफ, 83% लगभग नंबर कट ऑफ जा रही है, इतने नंबर कैसे आएंगे। अभी आपको आगे पता चलेगा कि ये भी एग्जाम की शिफ्ट जो होती है, वो हार्ड है, वो आसान पेपर है, उस पर डिपेंड करता है कट ऑफ आपकी कैसी बनेगी। आगे इसको समझेंगे। अभी आप समझ लीजिए 125 नंबर आपका एम होना चाहिए कि हाँ अगर आसान पेपर आ गया तो इतना स्कोर मेरा एम है। ठीक है,
तो कंपटीशन आप समझ गए, 3 से 4 लाख लोग ही ऐसे हैं जिनसे आपका एक्चुअल में कंपटीशन होने वाला है। इतने सारे लोग 60 लाख लोगों को देख के डरना नहीं है, ठीक है। एमटीएस 2023 में खाली 1788 वैकेंसी थी और कट ऑफ गई थी 132, 131, 130, 127 और 122, ठीक है। ये वैकेंसी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा कम है। 22 और 23, 24 का आंकड़ा तब भी मिलता जुलता है, लेकिन 23 में बहुत ज्यादा कम वैकेंसी होगी, तो कट ऑफ का बहुत ज्यादा जाना भी ईजी सी बात है, जाएगी कट ऑफ, क्योंकि पता है एम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा और वैकेंसी इतनी कम लाओगे तो क्या ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पढ़े कैसे, लास्ट टाइम का यूज कैसे करें। इधर उधर भटक के यूट्यूब पे देख के कि कितने नंबर लाए, कितनी कट ऑफ जाएगी, बिहारी कितना कट ऑफ जाएगी, यूपी कितनी कट ऑफ जाएगी, उसको देख के काम नहीं चलेगा। मेहनत करने से काम चलेगा। तो स्ट्रेटजी समझो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैथ्स में सिर्फ 1 घंटा दे और रीजनिंग में 30 से 40 मिनट, क्योंकि सेशन 1 ये दोनों मिला के सेशन 1 बनाते हैं। सेशन 1 आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। क्वालिफाइंग इन नेचर है सेशन 1 आपका, उसमें मैथ और रीजनिंग आएगी। उसमें अगर आप यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस है 10 क्वेश्चन सही करने हैं, और अदर कैटेगरी एससी एसटी पीएच कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है, तो 8 क्वेश्चन कम से कम सही करने, तब आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपने 12 क्वेश्चन सही नहीं करे सेशन 1 में तो आपका सेशन 2 चेक ही नहीं होगा, चाहे उसमें आपने फुल नंबर स्कोर कर रखे हो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा मिनिमम तो ध्यान देना ही पड़ेगा ताकि क्वालिफाई हो पाए। मैथ में 1 घंटा देना डेली, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करें। ये आपको लिस्ट दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पे, इसको देखें। इसमें आपके चैप्टर वाइज वेटेज दे रखी है एमटीएस एग्जाम की। तो आपको जैसे लग रहा है परसेंटेज के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप परसेंटेज चैप्टर को अच्छे से कर लें। आप अपने तरफ से छाट लें ऐसे 3-4 चैप्टर जिनको मिला के आप मैथ्स में 6 या 7 क्वेश्चन सही कर पाए, और इतने ही रीजनिंग में छाट लें कि रीजनिंग में भी आप 3 से 4 चैप्टर निकाल लें, 5-6 चैप्टर निकाल लें, जो भी आपको अच्छे लगे। क्योंकि रीजनिंग आसान है, आप सारे चैप्टर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम चैप्टर आते हैं, मान लो 7-8 चैप्टर आते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इतना करके चले जाएं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट मैंने आपको इसलिए दिखाई है ताकि आप अपनी पसंद से जिन चैप्टर्स की वेटेज है उनको कंप्लीट करके चले जाएं। ऐसा ना करें कि सीआईएसआई को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लो उसका क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं भी आता है। तो जिन चैप्टर की वेटेज है, जहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन चैप्टरों को आप अभी प्रिपेयर कर लें। डेली 1 घंटा देना, उससे ज्यादा नहीं देना है। और काम क्या करना है, मैथ्स में तो एक सेक्शनल टेस्ट लगाएं डेली, ठीक है। जैसे 20 क्वेश्चन का एक सेक्शनल टेस्ट लगाया, आपको पता लग गया हाँ 10 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। सेक्शनल टेस्ट लगाया, साथ में अगर आपको पता लग रहा है कि हाँ जो मैंने चैप्टर फाइंड कर रखे हैं 5-6, उनमें भी अगर कोई चैप्टर मेरा वीक चल रहा है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 से 60 सॉल्व कर लिए ताकि वो इंप्रूव हो जाए। वरना अगर आपके मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है, बढ़िया आपका चल रहा है, मैक्सिमम चैप्टर आपके तैयार है, तो सिर्फ सेक्शनल टेस्ट लगाएं, ठीक है। फिर पीवाईक्यू करने की आपको जरूरत नहीं है अब, ठीक है। आप सिर्फ सेक्शनल टेस्ट पे लगाएं। डेली 20 क्वेश्चन करेंगे तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर से, वो सारे आपके एक साथ रिवाइज होते चले जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। रीजनिंग में 30 से 40 मिनट दें, सिर्फ सेक्शनल टेस्ट लगाएं, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग का सिलेबस मैं होप करता हूं आपका कंप्लीट हो चुका होगा, और जितने क्वेश्चन करने हैं आपको, 12 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, उतने तो आप इन दोनों को मिलाकर कर ही पा रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूं, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कैसा एग्जाम टाइम में पेपर आता है, टाइम मैनेज आपको कैसे करना है, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट हमेशा टाइमर के साथ करें। अगर आप पीडीएफ से भी सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं तो भी टाइमर के साथ करें। एक पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ्स में 2022 में जो एमटीएस 2022 हुआ था उसमें मैथ्स की शिफ्ट लिखी है टॉप 1 नंबर हार्डनेस नंबर है कि सबसे मुश्किल शिफ्ट ये वाली थी, सेकंड नंबर है मुश्किल शिफ्ट ये वाली, सारी मुश्किल शिफ्टें, कम से कम टॉप 15 मुश्किल शिफ्टें मैथ की, टॉप 15 मुश्किल शिफ्ट रीजनिंग की आप सॉल्व करके जाए, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ एमटीएस में सबसे मुश्किल पेपर आएगा तो कैसा आएगा, और सबसे आसान आएगा तो कैसा पेपर आएगा। आप अगर सबसे मुश्किल पेपर में भी दोनों को मिलाकर 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इससे ज्यादा मैथ्स और रीजनिंग में अपने आप को लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर आप मुश्किल शिफ्ट में 12 क्वेश्चन कर पा रहे हो, सेक्शनल टेस्ट देते रहे डेली एक, बस इससे ज्यादा मैथ्स के में कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स रीजनिंग में उसको छोड़ दें, अपना बचा हुआ जो दिन का टाइम है वो दे आप इंग्लिश में और जीके में। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में डेली 2 घंटे देने हैं। 2 घंटे को भी मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ। पहले घंटे में आपको डेली वोकैबुलरी पढ़नी है। वोकैबुलरी में क्या करेंगे हम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, एंटोनिम, सिनोनिम्स, चारों पार्टों को मिला के हमें पढ़ना है। जैसे मान लो 1 घंटा हमारे पास है तो हम 15 मिनट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 15 मिनट इडियम, 15 मिनट एंटोनिम, 15 मिनट सिनोनिम पढ़ेंगे। कहां से पढ़े, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस बुक से आपको प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी सारी याद कर लेनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वोकैबुलरी पे अगर आपकी प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी पे कमांड है तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वोकैबुलरी के सही हो जाएंगे। उससे बाहर रेयरली होगा एक आधा क्वेश्चन आपका जाए, क्योंकि मैंने खुद इतनी याद कर रखी थी, जो किरण में दे रखी है वो सारी वोकैबुलरी मुझे याद थी, उसी से मेरा 99% क्वेश्चन बन जाते थे। रेयरली क्वेश्चन था जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आता था। तो किरण की बुक ये है, इससे आप प्रीवियस ईयर वोकैब याद कर सकते हैं, साथ में ग्रामर के रूल्स हैं, उनकी प्रैक्टिस भी सेम बुक से हो जाएगी, ठीक है। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप परचेज भी इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट जो 1 घंटा बचेगा उसमें हमें ग्रामर रूल्स करने हैं। जैसे मैंने आज वर्ब चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, या फिर टेंस चैप्टर पढ़ लिया, मैं ये मान के चल रहा हूँ अपने सारे चैप्टर एक बार पढ़ लिए हैं, अब रिवीजन के मूड में बैठे कि हाँ जो ग्रामर के रूल्स है एक बार दोबारा पढ़ लिए जाए, ठीक है। ग्रामर के रूल पढ़े किसी एक चैप्टर के, केडी कैंपस की बुक आते हैं, किसी की बुक जो भी आप फॉलो करते हैं, अपने टीचर के नोट्स फॉलो करते हैं, वहां से रूल्स पढ़ लिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप बुक से कर लें, जो किरण की बुक आप पे है एक, उसी बुक में आपको एरर फाइंड वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी ग्रामर के क्वेश्चन है आप कोशिश करें 10-10 ग्रामर के 3 टाइप के क्वेश्चन कर लें। वहां पे एरर इंप्रूवमेंट वाले होंगे, एरर फाइंड करने वाले क्वेश्चन होंगे, फिल अप्स वाले क्वेश्चन होंगे, 10-10-10 तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ ग्रामर के रूल्स तो मैंने पढ़ लिए, लेकिन रूल से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं वो भी आपको आइडिया लगता रहेगा, और उससे आपका जो ग्रामर का पोर्शन है वो ज्यादा इंप्रूव होगा। वरना एक तरीका ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, अगर आपके इंग्लिश में नंबर अच्छा आता है तो आप सेक्शनल टेस्ट लगाएं डायरेक्ट। आपने इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट खोल लिया, एमटी 2022 का, एमटी 2023 का, और उसे लगा लिया, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट आपका वीक चल रहा है। आपको वोकैब पे काम करना है, आपको ग्रामर के रूल्स पे काम करना है, रीडिंग वाले पार्ट, रीडिंग पार्ट मतलब क्लोज या पैसेज सही करने की जरूरत है, उससे आपको ये भी आइडिया लगता रहेगा। इन दोनों में से कोई एक ही काम करना है, या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से करी जाए या फिर सेक्शनल टेस्ट दें, या फिर आप ये काम कर सकते हैं और कर लीजिए इसको, एक दिन ये करा, एक दिन ये करा, एक दिन बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चन की, एक दिन सेक्शनल टेस्ट, ये बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। इससे आपके ग्रामर रूल्स सिर्फ आपने पढ़े नहीं, आपको अप्लाई करने भी आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट जो इंग्लिश में आपका वो है क्लोज टेस्ट, या फिर पैसेज आपका एग्जाम में अगर आता है, मेनली क्या आता है, क्लोज टेस्ट आपका एग्जाम में आता है। तो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस आपको करनी है, ये आपका ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है सब लोगों के लिए। जब आप देखिए सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, फुल मूव टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको आइडिया लगा कि मेरा क्लोज टेस्ट यार बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आपको इसकी अलग से प्रैक्टिस कर लेनी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप इसकी डेली एक क्लोज टेस्ट भी अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि हाँ कैसे होता है, क्या चीज हमें देखनी होती है, और ये भी आपका सही होने लग जाएगा। इसकी प्रैक्टिस भी कहां से करेंगे, सेम बुक है किरण पब्लिकेशन की, इसी बुक से आपको वोकैब भी रिवाइज कर लेनी है, इसी बुक से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे ग्रामर रूल्स के, और इसी आप क्लोज टेस्ट वगैरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आपके एमटीएस, सीजीएल, सीएसएल के प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट भी दिए होंगे, तो उनका एक एक क्लोज टेस्ट डेली लगाते रहेंगे तो क्लोज टेस्ट का जो पार्ट है वो भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। मैं यहाँ पर इंग्लिश पर इतनी ज्यादा वेटेज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जीके ऐसे है कभी कभी आपको धोखा दे सकती है। जीके में आपके सिली मिस्टेक हो गई, आपका लक नहीं चल पाया तो कम नंबर आए, लेकिन इंग्लिश ऐसा है चाहे मुश्किल आए आसान आए, अगर आपने इंग्लिश के रूल्स वोकैब अच्छे से पढ़ रखे हैं, उस पर आपकी कमांड है, तो ये लैंग्वेज है आपको अच्छे नंबर देकर जाएगी। तो इंग्लिश पर बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है, कुछ भी चीज वीक है, चाहे वोकैब, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, उसको इंप्रूव करने का पूरा ट्राई करना है। एक ही बुक सिर्फ आपको लेनी है किरण पब्लिकेशन की, उससे आप सभी चीजें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर्सनली मैंने भी यूज करी थी, तो आप भी इसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जीके जीएस के बारे में। तो यहाँ पर आपको 2 घंटे या उससे ज्यादा टाइम जो भी बन रहा है आपका दिन में, वो आपको यहाँ पर देना है। यहाँ मैंने प्लस ये लिखा है क्योंकि जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना टाइम आप देंगे उससे ज्यादा टाइम भी मांगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले 3 पार्टों में हमें इसे कंप्लीट करना है। पहला स्ट्रेटेजी के, डेली स्ट्रेटेजी के पढ़नी है, डेली एक टॉपिक पढ़े, अगर पढ़ चुके रिवाइज करें। कहां से करना है उसके लिख देता हूँ, एक बुक मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी है, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ब्रह्मास्त्र नाम से बुक है, उसमें आपको स्ट्रेटेजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी याद करने में, उसको करना। साथ में अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है स्ट्रेटेजी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, गॉडफादर नाम से बुक है, नियॉन पब्लिकेशन की, हिंदी इंग्लिश दोनों में इस बुक का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। यहां से आपको स्ट्रेटेजी का टॉपिक पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपने डांसर्स था, नृत्यांगना जो होते हैं, नृत्य करते हैं जो लोग, उनका टॉपिक है आपका गॉडफादर नियॉन पब्लिकेशन बुक में, वहां से पढ़ा, उससे आपने बाद में ब्रह्मास्त्र वाली बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, डांसर चैप्टर से जो भी एसएससी में पूछे गए थे। बहुत अच्छा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत अच्छे चांस है अगर डांसर से कोई क्वेश्चन आएगा, उस टॉपिक से स्ट्रेटेजी के कोई क्वेश्चन आया तो आपका वो सही होगा। तो ये 2 बुक है, गॉडफादर, ब्रह्मास्त्र, दोनों का पीडीएफ डाल रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, वहां से फ्री में डाउनलोड करके स्ट्रेटेजी के डेली एक टॉपिक पढ़ते रहे। स्ट्रेटेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पे, इसको देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, डेली एक चैप्टर कंप्लीट करें। जब ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं तो इसे बराबर रिवाइज करते रहें, 3 से 4 बार रिवाइज भी अच्छे से कर लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑप्शन के थ्रू एग्जाम में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस। इसमें जो है आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेम इसमें सेकंड में भी आपको 40 से 45 मिनट देने हैं। मान लो अभी आप हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो, या फिर पॉलिटी, या फिर ज्योग्राफी, या फिर साइंस में कुछ भी रिवाइज कर रहे हो, तो वो रिवाइज करो, कुछ भी एक रिवाइज करो डेली। ये नहीं कि हिस्ट्री भी रिवाइज करूंगा, पॉलिटी रिवाइज करूंगा, एक चीज को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। आप टारगेट बना लो कि इस 3-4 दिन में मैं हिस्ट्री पूरी रिवाइज कर लूंगा। कहां से रिवाइज कर सकते हो, या तो अपने टीचर के नोट्स बना रखे वहां से कर लो, वरना लूसेंट की बुक आती है वहां से रिवाइज कर लो, वरना अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है वहां से रिवाइज कर लो, ठीक है। जहां से ही पढ़ा है रिवाइज कर लो। मैं पर्सनली लूसेंट बुक यूज करता था, बहुत फायदेमंद रही मेरे लिए, तो वहां से मैंने करी है। आप जो भी आपको अच्छा लगे वहां से आप कर सकते हो, इसको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। जो भी पढ़ चुके हो उसे रिवाइज जरूर कर लेना। यही होता है, हमें ऐसा लगता है हाँ पढ़ तो रखा है, आर्टिकल याद नहीं आ रहा, 44 था या 43 था,
यार रिवाइज करके जाओ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भाई आजकल बहुत धोखा दे रही है, ये दोनों पार्ट जो है इन पर अच्छे से कमांड कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। करंट अफेयर आजकल ये है, अभी सीजीएल 2022 के 2024 के टीयर 1 के एग्जाम चल रहे थे, उसमें देखा गया कि स्ट्रेटेजी के 6-7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए, तो स्ट्रेटेजी के बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन पूछे कहां से गए, 2022 से 2023 से करंट अफेयर पूछे गए। और अभी चल क्या रहा है, अभी 2024 का लास्ट चल रहा है आपका, तो बिल्कुल ही भरोसेमंद नहीं है करंट अफेयर। आपको टॉपिक वाइज करने हैं या फिर मंथली करनी है, इन दोनों में से कुछ एक करना। डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं करने हैं। कहां से करने हैं, इंडो लोगोस नाम का यूट्यूब चैनल है, वहां से कर सकते हैं। अगर मंथली करने हैं तो टॉपिक वाइज भी वहां से आप कर सकते हैं। जैसे देख लिया कि हाँ अभी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई है पूरे साल में, एक साल में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन्हें आप टॉपिक वाइज कर लें। जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स आते हैं, जहां पे पैरालंपिक में क्या हुआ, ओलंपिक में क्या हुआ, बजट में क्या हुआ, वो सब आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं, वो ज्यादा आपका यूजफुल रहेगा। इंडो लोगों से टॉपिक वाइज करंट अफेयर करें। टॉपिक्स क्या होंगे इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको लिख दिया। कुछ स्टैटिक टॉपिक है, लेकिन कुछ टॉपिक आपको पता होते हैं। जैसे अभी ओलंपिक हुआ, आपको पता है ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। पैरालंपिक से क्वेश्चन बनेगा। बजट हुआ, अभी बजट आया था हमारा, बजट से क्वेश्चन बन सकता है। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर आप करके जा सकते हैं इंडो लोगोस यूट्यूब चैनल से। एक साल में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उन्हें कर लें, ठीक है। ये था पूरा जीके जीएस का। जीके जीएस भाई सागर है, आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और दिन आपका साथ दिया, आपके लक ने आपका साथ दिया, तो अच्छे नंबर आप जीके में जीएस में ला सकते हैं, ठीक है। और आपने बेसिक बात है, अगर आपने मोटा मोटा ही पढ़ रखा है जीके को, तो भी आप एक डिसेंट स्कोर, एवरेज स्कोर कर जाएंगे, और कट ऑफ निकलने के मैक्सिमम चांस आपके बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डेली एक फुल मॉक टेस्ट देना है। फुल मॉक टेस्ट नहीं भी दे रहे हैं, जो सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं आप, उसको भी एनालिसिस जरूर करना है। फुल मॉक टेस्ट मैं कहता हूँ डेली नहीं दे पा रहे तो अल्टरनेट डे पे जरूर दें। वैसे तो मैं बोलूंगा डेली दो, वरना फुल सेशन 2 का तो डेली दो कम से कम, ठीक है। सेशन 2 क्योंकि इंपॉर्टेंट। तो अब बात करते हैं अपना सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, और जब आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट देंगे तभी आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे एमटीएस के, नहीं कर पाएंगे। बस आप जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने एक बार, ठीक है। अभी लग रहा होगा आपको कि क्या रामलीला लिख रखी है भाई आपने, अभी मैं एक एक करके समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। सबसे पहले देखिए, मिनिमम हाउ मच % मार्क्स यू नीडेड टू क्वालिफाई एमटीएस। एमटीएस 2022 की कट ऑफ अगर आपने देखी थी तो आपने देखा था अंडर कैटेगरी को लगभग 125 नंबर चाहिए थे फाइनल जॉब लेने के लिए। 125 नंबर 150 का कितना % होता है, लगभग 84% मार्क्स। तो काफी बड़ी बात है ना कि लगभग 85% नंबर आप लाओ तब जाके आपको जॉब मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में था कई लोग खाली 64% नंबर ला रहे थे तब भी उनको फाइनल जॉब मिल गई, और कई लोग सिर्फ 82% नंबर ला रहे थे तब जाके जॉब मिल पाई, ठीक है। 84% तो एक्चुअल में लाने की जरूरत थी नहीं, 82% तक अब भी आप ले आए तो उसके बाद सिर्फ नॉर्मलाइजेशन ही काम कर रहा था। नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है तो देखिए, जो आसान शिफ्ट थी वहां पे 0 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी मिला है लोगों को, और जो मुश्किल शिफ्ट थी वहां पे 28 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है एमटीएस 2022 में, ठीक है। फैक्ट पे बात करूंगा, जो पीछे का मैंने एनालिसिस किया है उसके बेस पे आपको बता रहा हूं। तो जरूर नहीं है हमेशा आपको 85% नंबर लाने हैं। आपका पेपर बहुत मुश्किल आया और आप लगे हुए हैं कि मुझे यार 150 क्वेश्चन में कम से कम 120 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए, सॉरी 150 क्वेश्चन नहीं होते हैं, मुझे ही मालूम है, 25-50 क्वेश्चन होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप लगे रहें कि मुझे तो 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, वरना मेरा 85% स्कोर कैसे होगा। ऐसा नहीं है। मुश्किल शिफ्ट है तो आपको नॉमिनेशन मिलेगा, आसान शिफ्ट है तो नॉमिनेशन नहीं भी मिलेगा। तो हमेशा ही 84% नंबर नहीं लाने होते हैं, इतनी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। 64% मुश्किल शिफ्ट अगर आपकी है तो 64% नंबर लाकर ही आपका सिलेक्शन हो रहा था, जो कि लगभग 90 नंबर होते हैं, ठीक है। और मुश्किल शिफ्ट वालों को कितने लाने पड़ेंगे, उनको लाने पड़ेंगे 125, ठीक है। तो जो नॉर्मलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है उसके बाद आप समझ पा रहे होंगे कि हमेशा आपको 84% नंबर 125 नंबर लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पेपर मुश्किल आ गया तो सिर्फ 90 नंबर 64% मार्क्स पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर पेपर आसान आ गया तो भाई आपको लाने पड़ेंगे 123 122 नंबर, ठीक है। इसके बिना तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये आपको अपने दिमाग पे नहीं डाल लेना है कि मुझे 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, सब कम अटेम्प्ट कर रहे हैं, और पेपर ईजी है तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज अगर आप एग्जाम में क्लियर होके जाएंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये आप दूसरों के चक्कर में ना पड़े जो यूट्यूब पे चल रहा है कि भाई 130 नंबर लाने पड़ेंगे उसके बिना काम नहीं चलेगा। सबके लिए वो चीज नहीं होती। कई लोगों की शिफ्ट मुश्किल है यार, उनको 100 नंबर लाके भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी आसान आई है तो हाँ बिल्कुल आपको 125 130 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कई लोग मैं देखता हूँ कट ऑफ बता देते हैं बिल्कुल बिना सोचे कि हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है, ठीक है। और भी काफी सारे फैक्टर काम करते हैं, उन पे भी आपको ध्यान देना है। ऐसे मैंने लिखा है 62 नंबर से 81% के बीच में ओबीसी का, 61 से 80% के बीच में ईडब्ल्यूएस के। समझ पा रहे होंगे आप कि हार्ड शिफ्ट में 61% नंबर और इजी शिफ्ट में लगभग 80% नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। ये अब आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 50% नंबर लाने अगर हार्ड शिफ्ट है तो, और ई शिफ्ट है तो 70% नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके फाइनल सिलेक्शन होगा एसटी कैटेगरी से, ठीक है। तो जो ये फाइनल कट ऑफ बनती है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बनती है।
नॉर्मलाइजेशन आप देख पा रहे हैं 0 से 30 नंबर के बीच में लाई कर रही है। कुछ भी आपकी नॉर्मलाइजेशन हो सकती है, वो आपके एग्जाम के जो हार्डनेस लेवल है वहां पे डिपेंड करेगा। अब हम समझे, हमने चीज समझी कि हाँ भाई हमेशा 85% नंबर नहीं लाने, लेकिन अब ये बताओ कि अब हमें कितने नंबर लाने 2024 में, ठीक है। तो हमें लगा सेव परसेंटाइल। तो ये है सबसे आसान तरीका फाइंड करने का। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मान लीजिए आप टेस्ट बुक पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी 95 परसेंटाइल आए, ठीक है, या इससे प्लस। तो आप मान लीजिए 100% आप सिक्योर हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे मैंने ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के और एसटी के लिए लिख रखी है। जरूर ये ज्यादा है, मैं मान भी रहा हूँ ज्यादा लिखी है मैंने थोड़ी बहुत। 92, 91 पे भी, 90 पर भी शायद कभी कभी यूआर का सिलेक्शन हो जाता है अगर पेपर का लेवल सही रहा तो। लेकिन मैंने 95 क्यों लिखी है, मैं बता रहा हूँ शॉर्ट। अगर आप इस परसेंटाइल से ऊपर, ये टारगेट मैंने पहले यहाँ पे लिखा है, ये टारगेट लेके चलो, इससे ऊपर परसेंटाइल, इससे +-2 भी हो रहा है ना, -2 भी जा रहा है इससे, ठीक है, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन इससे ऊपर और इसको लेके चलते हैं अगर आप मॉक टेस्ट में आज से, तो 100% कह रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटाइल मान के चलनी है। परसेंटाइल में हमेशा क्यों बोलता हूं, परसेंटाइल में क्या होता है, लोग आते हैं, ये नहीं आता कि आपका स्कोर तो डेली आपका चेंज हो सकता है। आज पेपर मुश्किल है तो 110 नंबर आए, कल पेपर आसान हुआ तो 130 नंबर आ गए। एग्जाम में जो नंबर है वो तो बिल्कुल ही चेंज हो सकता है, लेकिन परसेंटाइल हमेशा सेम रहती है। अगर आप टॉप के 1% लोग हो जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, तो आप हमेशा वही रहोगे। नंबर चाहे बुरे आए चाहे अच्छे आए, चाहे जितना मुश्किल पेपर आए आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे, चाहे जितना आसान आए आप तब भी अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है, वो समझो आप। बस हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन हमेशा होता रहता है, लेकिन नॉर्मल चीज जो सिनेरियो है उसमें बता रहा हूँ, इतना परसेंटाइल आपको स्कोर ट्राई करना है कि जब भी आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट दें तो इतनी परसेंटाइल स्कोर आपका रहे। और इस परसेंटाइल के बीच में आप अगर आ पा रहे हैं अपनी कैटेगरी में, तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है और आप मान सकते हैं कि इस साल आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करी होगी। जो सेफ स्कोर का जो मैंने आपको बताया है क्राइटेरिया कैसा रहेगा, वो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आप सोचे कि फला टीचर ने बोला है कि इतने नंबर तो लाने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो उस चीज पे एकदम अड़े मत रहें, क्योंकि उन लोगों ने थोड़ा बहुत सोच के बिना बोल दिया है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। हमेशा ये नहीं है कि 85% नंबर ही लाने पड़ रहे हैं, कभी कम नंबर लाने से भी हो जाता है और कभी ज्यादा नंबर लाने से भी नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो बीच की शिफ्ट में आपका नंबर पड़ गया और आप 80% ले आए, आपने सोचा मेरे तो 64% ज्यादा नंबर आए हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन उतना नहीं मिलेगा और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो चीजें भी डिपेंड करती है। अपनी शिफ्ट को पहचाने और उसका तरीका यही है, जब आप मॉक टेस्ट दें तो कोशिश करें इतनी परसेंटाइल स्कोर आपका बने। जब इस परसेंटाइल के आसपास आप रहेंगे, थोड़ा माइनस में हो जा चल जाएगा 1-2 नंबर, तो आपको पता लगता रहेगा हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है, एग्जाम जिस भी लेवल का आएगा मुझे बस ये करना है, पूरी ईमानदारी से जितने क्वेश्चन आते हैं अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। इंग्लिश में मैं कोशिश करता था पूरे अटेम्प्ट करूं। जीके में तुक्के से बचें। जीके में अगर 2 ऑप्शन में डाउट बन रहा है, ठीक है, अगर आपने पहले सुना है क्वेश्चन तो भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी हवा ही नहीं लग रही क्वेश्चन में जीके के, तो तुक्केबाजी बिल्कुल ना करें। अगर आपको पता ही नहीं, मतलब ही समझ में नहीं आ रहा जीके क्वेश्चन का, तो मत करें। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, हाँ 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो 2 ऑप्शन में डाउट है बिल्कुल टिक करके आए, ठीक है। ये पूरा वीडियो में था। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। यूजफुल रहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।